एक बहुत बड़ा और विशाल जंगल था। उस जंगल में रामू और श्यामू रहते थे। रामू और श्यामू बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन दोनों जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। दोनों नदी के पास गए। देखो देखो, वहाँ खजाने का नक्शा लगता है। उस नक्शे को मैं लेकर आता हूँ, आप थोड़ी देर रुको। श्यामू नक्शे की तरफ बढ़ता है। नक्शे को लेकर रामू के पास जाता है और अपने बड़े भाई रामू को देता है। रामू नक्शे को लेकर उसे देखने लगता है और बोला, श्यामू, मुझे तो यह लगता है कि इस जगह पर खजाना छिपाया गया है। मुझे भी वही लगता है भैया, हमें उस खजाने के पास जाना होगा। श्यामू के कहने पर रामू थोड़ी देर सोचने लगता है और बोला, तुम सही कह रहे हो, इस खजाने को ढूंढने के लिए हमें जल्दी से निकलना चाहिए। और इस विशाल जंगल में खजाने को ढूंढने के लिए रामू और श्यामू निकल जाते हैं। दोनों जंगल में बहुत आगे निकल जाते हैं। खजाना अब ज्यादा दूर नहीं था। नक्शे के अनुसार अब वहाँ पहुँचने ही वाले थे। रामू और श्यामू को एक बहुत ही विशाल सुरंग दिखती है। नक्शा यहाँ तक ही है, शायद हमें इस सुरंग के अंदर जाना होगा। अरे नक्शा गायब कैसे हो गया? आप सही कह रहे हैं, खजाना इस सुरंग में होगा, इसलिए तो नक्शा गायब हो गया। तुम सही कह रहे हो, हम इसके अंदर जाएंगे, तो चलो मेरे साथ। दोनों सुरंग की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। सुरंग के करीब पहुंचते ही अंदर से बहुत डरावनी आवाज आने लगती है। सुरंग अंदर से बहुत बड़ी और लंबी होती है। रामू और श्यामू बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उसके सामने 3 और सुरंग आ जाती है। इन 3 सुरंगों में से कोई एक ही सुरंग खजाने तक पहुंचती है। बची 2 सुरंगों में खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी सुरंग सही होगी? तो भैया, हमें कौन सी सुरंग में जाना चाहिए? मुझे लगता है कि बीच वाली सुरंग में खजाना हो सकता है, क्योंकि उसके बाहर कुछ सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोनों भाई बीच वाली सुरंग में खजाने के लिए चले जाते हैं। बहुत खजाना ढूंढने के बाद रामू और श्यामू को खजाना मिल गया। रामू और श्यामू बहुत बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोनों भाई खुशी से नाचने लगे। थोड़ी देर बाद रामू और श्यामू को बहुत भूख लगने लगती है। वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी रामू की नजर वहाँ रखे गए फलों पर पड़ती है। वहाँ खाने के लिए कुछ फल है, चलो मैं लेकर आता हूँ। भाई, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए लेकर आना, मैं आपका आभार नहीं भूलूंगा। उसके बाद दोनों भाई फलों को खाने लगते हैं। फलों को खाने के बाद दोनों के शरीर में अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। श्यामू, मुझे लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। ऐ फल खाने के बाद मेरे शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ महसूस होती हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये कोई आम फल नहीं, शायद इस फल में बहुत सारी शक्तियाँ होगी। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ बहुत शक्तिशाली एक राक्षस आ जाता है। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उस खजाने से दूर हो जाओ। वो जादुई फल कहाँ है? वह फल हमने खा लिया है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम सारी दुनिया के राक्षसों को मार देंगे। तुमने जादुई फल खा लिए, इसका बदला हम लेंगे। मैं अभी हमारे राक्षसों के राजा के पास जाता हूँ और तुम दोनों को मारने के लिए जरूर आएंगे। रामू और श्यामू जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तलवार निकालते हैं, तभी राक्षस गायब हो जाता है। रामू और श्यामू का दूसरा भाग भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।